इस एरिया को लिटिल इटली बोलते हैं टोरंटो में। ये यहाँ का स्ट्रीट कार बोलते हैं इसको। देखते हैं लिटिल इटली में क्या कुछ है। यहाँ पर ये बहुत अच्छा काम है पैदल चलने वालों को कि कुछ पता नहीं चलता। कुछ क्रेजी ड्राइवर्स भी होते हैं। की शॉप है लेकिन पिज़्ज़ा की शॉप तो नज़र नहीं आ रही इतनी। ना ही बहुत ज़्यादा टूरिस्ट हैं और ना ज़्यादा लोकल लोग हैं, तो बहुत ही मुश्किल होता है समझना स्टार्टिंग में। नॉर्मली टोरंटो में दिसंबर में काफ़ी स्नो होती है। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अच्छी है काफ़ी। मेरे पास आया, उसने ब्रेक लगा ली, इतनी बड़ी ट्रेन ने ब्रेक लगा ली। डीजी एक काफ़ी फेमस डिश है ईरान की, शायद चर्च हो लेकिन मस्जिद नहीं होगी। ये अफ़गान कुज़ीन है, डायमंड कबाब लिटिल इटली में। क्योंकि यहाँ का चाइना टाउन काफ़ी फैला हुआ है, बहुत ही बड़ा है। इतना ज़्यादा इटली नज़र नहीं आया मुझे, लेकिन अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अगली एंड ट्रैवलिंग। खुश आमदीद, जी आइनो और बखैर आगले। इस वक्त मैं मौजूद हूँ टोरंटो में एक जगह है जिसका नाम है लिटिल इटली। इस एरिया को लिटिल इटली बोलते हैं टोरंटो में। तो आए मैं आपको अभी यहाँ का एक टूर कराता हूँ कि लिटिल इटली टोरंटो में कैसा नज़र आता है। मेरा भी फ़र्स्ट टाइम है। फ़िलहाल तो ये एम्प्टी लग रहा है, काफ़ी खाली खाली है, शायद बारिश की वजह से। अभी बारिश ज़रा सी स्टॉप हुई है तो मैंने सोचा मैं एक वीडियो बनाता हूँ इस जगह की। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। ये यहाँ का स्ट्रीट कार बोलते हैं इसको। दुबई में इसको ट्रैम भी बोलते थे और एम्स्टर्डम में भी इसको ट्रैम बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको स्ट्रीट कार बोलते हैं आई थिंक। और जो ट्रेन होती है अंडरग्राउंड उसको सबवे बोलते हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ से लिटिल इटली स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर ज़्यादातर आपको फिर नाम से ही लग रहा होगा, तो ज़्यादातर इस यहाँ पर पिज़्ज़ाज़, पास्ता, ये सब चीज़ें मिलती हैं। इसकी दोनों साइड पे शॉप्स हैं। एक ये रेस्टोरेंट है, ये कॉलेज स्ट्रीट में है। ये ऊपर लिखा भी है लिटिल इटली। और वो सामने कॉलेज स्ट्रीट है ये सारा। तो यहाँ पर काफ़ी सारी छोटी छोटी शॉप्स हैं खाने पीने की। शाम के टाइम आई थिंक यहाँ पे काफ़ी लोग होंगे, क्योंकि अभी बारिश थोड़ी सी थमी है तो इसकी वजह से लोग भी काफ़ी कम हैं। लिटिल इटली, देखते हैं लिटिल इटली में क्या कुछ है। अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कर दें और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं इस तरह की मज़ीद वीडियो कनाडा से आपके लिए लाता रहूं। अब ये सिग्नल खुल चुका है तो हम वॉक करके क्रॉस कर रहे हैं। जैसे ये लाइट वाइट होती है तो पैदल चलने वाले चल सकते हैं, फिर नहीं तो नहीं चल सकते। तो ये शॉप्स हैं, इस साइड में भी शॉप है, शॉप्स हैं काफ़ी सारी, और दूसरी साइड में भी शॉप्स हैं। ये कॉइन लॉन्ड्री नहीं, मैं समझा ये लॉन्ड्री है। नॉर्मली यहाँ पे कॉइन लॉन्ड्री होती है, लोग कॉइन्स डाल के पैसे तो वॉश कर सकते हैं अपने कपड़े। इस वक्त आफ्टरनून के 3 बज रहे हैं और काफ़ी खामोशी है इस टाइम भी। बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल, ये यहाँ का बैंक है।
ब्रांच है मॉन्ट्रियल बैंक की। बाकी जो इसकी गलियां हैं उसमें सिर्फ घर ही नज़र आ रहे हैं, वो सामने। और इस साइड में भी देखें तो आगे कुछ भी नहीं है, सिर्फ घर ही घर हैं। चलें आगे जाके देखते हूँ आगे क्या मिलता है। ओके चलो गाड़ी स्टॉप हो गई। यहाँ पर ये बहुत अच्छा काम है, पैदल चलने वाले को प्रायोरिटी देते हैं ये लोग गाड़ियों वाले, क्योंकि अगर पैदल चलने वालों को गाड़ी वाला हिट भी कर दे तो कसूर गाड़ी वाले का ही होगा, पैदल चलने वाले का नहीं होगा। लेकिन फिर भी ख्याल करके चलना चाहिए, क्योंकि कुछ पता नहीं चलता, कुछ क्रेज़ी ड्राइवर्स भी होते हैं। आर्ट्स एंड वेलनेस सेंटर, ये टी शर्ट्स की शॉप है, लेकिन पिज़्ज़ा की शॉप तो नज़र नहीं आ रही इतनी। मैं समझा लिटिल इटली में काफ़ी सारी पिज़्ज़ा शॉप होंगी, पास्ता शॉप होंगी। ये यहाँ की स्ट्रीट कार है। टोरंटो में किसी किसी रोड पर आपको इस तरह का ये साइकिल के लिए स्पेशल ट्रैक मिलेगा, ये जिस तरह ये वाला है। यहाँ पर सिर्फ साइकिल्स वाले अलाउड होते हैं, गाड़ियाँ नहीं होती इस वाले पे। लेकिन पूरे टोरंटो में ऐसा नहीं है। ये देखें ये साइकिल वाले के लिए है, लेकिन ये हर जगह पे नहीं है, सिर्फ किसी किसी जगह पे है इस तरह का सिस्टम। जबकि नेदरलैंड में तकरीबन 90% इस तरह साइकिल वालों के लिए रास्ते बने हुए हैं। टोरंटो काफ़ी पुरसुकून सी जगह है। यहाँ आने से पहले मैं समझा था काफ़ी बिज़ी होगा ये वो लंदन जैसा, लेकिन अच्छा है, काफ़ी लेड बैक काम प्लेस है। ना ही बहुत ज़्यादा टूरिस्ट हैं और ना ज़्यादा लोकल लोग हैं, खाली खाली सा है, जो मेरे लिए बहुत अच्छा है। इस तरह की जगह मुझे पसंद है जिसमें ज़्यादा क्राउड ना हो। ये सामने क्या आ गया है, चर्च है आई थिंक। पता नहीं ये क्या चीज़ है, कोई बिल्डिंग है हिस्टोरिकल। मुझे तो देखने में चर्च लगता है, लेकिन कुछ पता नहीं है। कुछ इस तरह के इधर सिटी टाउन हॉल होते हैं, पता नहीं क्या क्या। कि ये भी कॉलेज स्ट्रीट है। यहाँ पे हर तरफ देखो सेम ही स्ट्रीट का नाम होता है, वो तो काफ़ी मुश्किल होता है स्पेशली न्यू लोगों के लिए समझना, क्योंकि वो पीछे भी कॉलेज स्ट्रीट थी, अभी ये भी कॉलेज स्ट्रीट है, तो इसमें ईस्ट वेस्ट साउथ भी आ जाता है फिर, तो बहुत ही मुश्किल होता है समझना स्टार्टिंग में कौन सी जगह है ये बोर्ड लगा हुआ है लिटिल इटली का यहाँ पे। तो अभी तक मुझे काफ़ी सारी पिज़्ज़ा शॉप्स पास्ता वो इटली वाली फीलिंग नहीं आ रही, लगता नहीं है लिटिल इटली है, लिटिल टोरंटो लग रहा है। ये शायद मैं ही रॉन्ग जगह पे हूँ, लेकिन आई थिंक यही मेन है लिटिल इटली का एरिया, मेन स्ट्रीट है, तो आई एम श्योर, क्योंकि मैप में मैंने चेक किया था
यही लिटिल इटली का मेन जो है रोड। ये शायद मौसम की वजह से हर चीज़ बंद है, ठप है। नॉर्मली टोरंटो में दिसंबर में काफ़ी स्नो होती है, सर्दी होती है, लेकिन क्योंकि मेरा तो अभी फ़र्स्ट टाइम है यहाँ पे, लोगों से मैंने सुना है कि यहाँ पर इस टाइम सर्दियाँ डिले हो गई हैं, विंटर्स। लेकिन आई थिंक नेक्स्ट जनवरी 2024 से काफ़ी सारी ठंड स्टार्ट होने वाली है, यहाँ पे स्नो भी होने वाली है। जबकि कनाडा के बाकी प्रोविंसेस में, बाकी सूबों में, सिटीज़ में काफ़ी सारी ऑलरेडी स्नो पड़ चुकी है। लेकिन जो ओंटारियो है, ये टोरंटो ओंटारियो में आता है, ओंटारियो सूबे में, तो यहाँ पर इस साल फ़िलहाल ऐसे ही वेदर है, ज़्यादा ठंड बिल्कुल भी नहीं है। और दिसंबर ऑलमोस्ट एंड हो गया है दिसंबर का। कुछ काफ़ी पुरानी बिल्डिंग्स भी हैं यहाँ पे। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अच्छी है काफ़ी, हर जगह पे ट्यूब है, ट्रेन स्टेशन हैं, सबवे या इस तरह की स्ट्रीट कार्स हैं। क्योंकि टैक्सी और ऊबर तो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ती है, वो यूज़ करें तो बहुत महंगा है। ओके, ये बिल्डिंग चेक करें, चर्च है ये, कॉलेज स्ट्रीट यूनाइटेड चर्च। यहाँ पे भी लिखा हुआ है लिटिल इटली, कॉलेज स्ट्रीट। अभी ये सिग्नल स्टॉप होगा तो आगे चल के देखता हूँ कि आगे क्या चीज़ कुछ डिफरेंट है या सेम है। फ़िलहाल तो इटली वाली फीलिंग्स बिल्कुल भी नहीं आ रही कि ये इटली है। लिटिल इटली बिल्कुल लिटिल टोरंटो जैसा है। ओके, सिग्नल वाइट हो चुका है पैदल चलने वालों के लिए। इवन उस दिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैं गुज़र रहा था इसी तरह रोड पर, इस तरह का जंक्शन सा था रात के टाइम, सिग्नल बिल्कुल रेड था और थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी। तो इस तरह का ये जो ट्रैम होता है ना, स्ट्रीट कार, सिर्फ वो ही आ रही थी, बाकी गाड़ियाँ कोई भी नहीं थी। तो मैं वेट कर रहा था सिग्नल जैसे ही वाइट होगा तो मैं गुज़रूँगा, क्रॉस करूँगा। लेकिन वो स्ट्रीट कार यानी ट्रैम वाला जैसे ही मेरे पास आया, उसने ब्रेक लगा ली। इतनी बड़ी ट्रेन ने ब्रेक लगा ली और ड्राइवर ने इशारा किया कि पास क्रॉस कर लो रोड। तो मैंने सोचा वाह, एक गाड़ी नहीं, बस नहीं, ट्रक नहीं, पूरी ट्रेन मेरे लिए स्टॉप हो गई है। या शायद वो आदमी अच्छा था या उनकी तरबियत इस तरह होती है। तो मतलब इस तरह के भी लोग होते हैं। ये देखिए, आई थिंक ये ईरानियन है, फ़ारसी लिखा है, सफ़र खाना संतियानार। यस, ये शेरज़ादी पर्शियन ग्रिल एंड डीज़ी एक काफ़ी फेमस डिश है ईरान की, मेरी फेवरेट भी है, मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्राई की है ईरान में डीज़ी। और ये साथ में मैक्सिकन रेस्टोरेंट है। लेकिन इटली किधर है? लिटिल इटली। तो मैं बात कर रहा था इंसानियत की, किस तरह उसने ट्रेन रोक ली एक सिर्फ मेरे लिए, ताकि मैं रोड क्रॉस कर सकूं। शायद वो आदमी अच्छा होगा या उनकी आई डोंट नो
तरबियत इस तरह होती है ग्रूमिंग जॉब के लिए, जो भी हो, लेकिन मुझे अच्छा लगा, वरना ऐसे कौन करता है। ओके, नेक्स्ट क्या चल रहा है देखते हैं। आई थिंक लिटिल इंडिया बोल रहा हूँ, लिटिल इटली एंड हो रहा है। एक ये चर्च है, सेंट जॉर्ज वर्शिप सर्विस एंड संडे। ओके, काफ़ी सारे चर्च हैं, मस्जिदें भी इधर काफ़ी हैं टोरंटो में, लेकिन दूर दूर हैं। उसके लिए गाड़ी होना ज़रूरी है। जिस जगह पे आप रहते हैं वहाँ ज़रूरी नहीं है मस्जिद हो, शायद चर्च हो लेकिन मस्जिद नहीं होगी। मैंने मैप में चेक किया था, यहाँ पर मस्जिद जो नियर बाय थी मेरे पास भी, वो भी तकरीबन 40 मिनट की वॉक या 2 घंटे की वॉक पे थी। लेकिन गाड़ी जिसके पास हो शायद वो फिर जल्दी ज़रा पहुँच सकता है। ये अफ़गान कुज़ीन है, डायमंड कबाब, लिटिल इटली में। यहाँ पर अफ़गानिस्तान का मैंने देखा है काफ़ी सारे रेस्टोरेंट हैं और बहुत ही वीआईपी टाइप के रेस्टोरेंट हैं। आई थिंक इतने पाकिस्तानी रेस्टोरेंट नहीं है जितने अफ़गानिस्तान के हैं, जितना मेरा एक्सपीरियंस हुआ है यहाँ पे पैदल चल के घूम के 20 दिन में। लेकिन फूड बहुत ही एक्सपेंसिव है डाउनटाउन में ख़ासकर। तो एक और चीज़ आ गई है, आई डोंट नो स्कूल है या चर्च है सामने वो ऊपर। ये वाली ट्रेन की बात कर रहा था जो मेरे लिए स्टॉप हुई थी। बाकी इसकी जो अंदर स्ट्रीट्स हैं वो बस घर ही घर नज़र आ रहे हैं, तो वहाँ मैं जा नहीं रहा। ये मेन रोड से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि लिटिल इटली किस तरह नज़र आता है। आई थिंक लिटिल इटली का एंड हो चुका है, आगे ये चाइना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे चाइना टाउन भी काफ़ी बड़ा है आगे, उसकी भी मैं वीडियोस बना के शेयर करूँगा आप लोगों के पास साथ, क्योंकि यहाँ का चाइना टाउन काफ़ी फैला हुआ है, बहुत ही बड़ा है। तो उसकी भी मैं वीडियो नेक्स्ट लाजमी अपलोड करूँगा। तो यहाँ पर ही इस व्लॉग को एंड करता हूँ। इतना ज़्यादा इटली नज़र नहीं आया मुझे, लेकिन आई डोंट नो, शायद बारिश की वजह से इस तरह का माहौल था, क्योंकि यूजुअली मैं समझ रहा था बहुत सारा इटली वाली वाइब्स होंगी, पिज़्ज़ा पास्ता की हर जगह शॉप्स होंगी, कैफ़े होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं नज़र आया। लेकिन अच्छा, एक डिफरेंट साइड है टोरंटो की ये, वो काफ़ी जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, रश है, उसके अलावा डाउनटाउन में ये भी एक बिल्कुल डाउनटाउन के पास है, तो एक डिफरेंट सी वाइब्स हैं यहाँ पे। अच्छा लगा ये टूर भी, मुझे पसंद आया, उम्मीद है आपको भी पसंद आया होगा। तो इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ओह, फायर, एक मिनट, चलें अभी बात करता हूँ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और कमेंट करके अपनी ओपिनियन भी ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, यल्ला बाय।